सरसों के साग के साथ हो जाए मकई की गर्मा गर्म रोटी तो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाएगा खाने का। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं सरसों का साग और उसके साथ बनाएंगे हम मकई की रोटी। बहुत ही इजी तरीके से झटपट मकई की रोटी बन जाएगी और टूटेगी भी नहीं, बिल्कुल गोल रोटी बनेगी। और ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, 2 गठिया साग की हमें मिली है और साग भी माशाल्लाह फ्रेश साग है, बिल्कुल ग्रीन। ये देखिए अंदर से गीला गीला और बिल्कुल फ्रेश साग है। तो इसे मैं सफाई करके इसे काटूंगी और इसे पकाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे कि हमारी अम्मी या नानी दादी बनाया करती थी, बिल्कुल उसी रेसिपी से बहुत ही मज़ेदार बनती है साग। आप भी मेरी रेसिपी से एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना। सबसे पहले तो हम साग में अगर थोड़ा बहुत कोई डंडी शंडी है तो वो अच्छे से देख लेंगे ताकि वो हमारे खाने में ना आए। उसके बाद हम साग लेंगे, एक मुट्ठी से पकड़ेंगे इस तरीके से और दूसरे हाथ से छुरी पकड़ते हुए साग बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे ताकि साग अच्छे से गल जाए। साग गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए जितना बारीक काटेंगे उतना ही अच्छा गलेगा। जब अच्छा गलेगा तो अच्छा साग घुटेगा। जी हाँ, हम तो घोटते हैं, आप लोग पता नहीं अभी मशीन से बनाते हो या जूसर के जग में बनाते हो। मैंने तो कभी वो बनाया नहीं, मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। तो ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक साग काटूंगी। इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके से काटें तो बहुत ही ज़बरदस्त ये साग बनेगा। ढेर सारे साग की कटिंग तो मैं कर चुकी हूँ। पालक नहीं था, पालक मंगवाया है, एक गट्ठी पालक की मंगवाई है और इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। पालक में बहुत ज़्यादा कचरा था क्योंकि यहाँ शॉप से मंगाया था तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पत्ते थे, तो वो मैंने साफ़ किए अच्छे से और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। पालक कोई मसला नहीं है, ये थोड़ा मोटा मोटा भी काट लें तो चलेगा क्योंकि ये जल्दी गल जाता है। साग गलने में ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए साग बिल्कुल बारीक कटिंग की है मैंने ताकि वो अच्छे से गल जाए। इसलिए मैं मोटा पतला पालक तो इसी तरीके से काट दूंगी जैसा कैसा आया, लेकिन काटना लाजमी, ये ना हो कि आप पूरे पत्ते ही डाल दें और फिर आप जो है उसे घोटते रहें और पूरी डंडियाँ डंडियाँ निकलते हुए खाने के टाइम पे मुंह पे आए, ऐसा मत कीजिएगा वरना बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत इसे कटिंग कर लें, छोटा बड़ा कटिंग लाजमी है। और इसके बाद पालक अच्छे से काट लें बस। और फिर खुद धोने के लिए आप एक बड़ा सा बर्तन लें क्योंकि जब बड़ा से बर्तन में धोएंगे ना तो अच्छे से धुल जाएगा, मट्टी शट्टी सारी निकल जाएगी। और मिर्चें भी मैंने देसी मंगवाई हैं, आधा पाव मिर्च मंगवाई हैं देसी मिर्च। लाल मिर्च तो मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी। साथ मैंने ये लहसुन की पोथी भी ले ली है पूरी। जी हाँ, सिर्फ देसी चीज़ों से ही मैं साग बनाऊँगी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अच्छे से बड़े से टब में, खुले से टब में मैंने अच्छे से 2-3 मरतबा धो लिया, बिल्कुल साफ़ कर लिया। और इसे मैंने बड़े से पतीले में, बड़ा सा पतीला मेरे पास कुकर था, मैंने इसमें चढ़ा दिया। 2 किलो पानी तकरीबन डाल के चढ़ा दिया। मीडियम फ्लेम पर ही मैंने रख दिया ताकि मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकता रहे। ये देखिए खुद ब खुद ये नीचे चला जाएगा क्योंकि फूला हुआ था साग। अब जैसे ही ये पकेगा तो ये नीचे खुद ब खुद होता रहेगा। तो हल्का सा मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी और ढक्कन ढक कर इसे मैं पकाऊंगी। इसे पकाकर मैं भूल ही जाऊंगी कि मैंने साग चूल्हे पर रखा है क्योंकि साग पकने में अच्छा खासा टाइम लगता है। बाकी के सारे काम मैंने कर लिए। तो अब ये साग में देखें पानी भी थोड़ा सा रह गया और अच्छा सा पक भी गया है। कलर तो देखें बिल्कुल ही दूसरा कलर आ गया है। तो हरी मिर्चें इस टाइम मैं डाल दूँगी और इसे हल्का हल्का डिप कर दूँगी चम्मच की मदद से ताकि मिर्चें भी इस टाइम अच्छे से गल जाएं, मिर्चें पीसनी ना पड़े। इसी में डाल के मैं पका लूँगी। ढक्कन ढक के पक रहा है, इतनी देर में मैं लहसुन छील लूँगी। लहसुन की पूरी पोथी लूँगी, लहसुन मैं अच्छे से छील लूँगी। लहसुन का इस्तेमाल मैं बिल्कुल एंड में करूँगी, तड़का लगाऊँगी साग के अंदर। ये देखें इस तरीके से लहसुन छीलना कौन सा कोई मुश्किल काम है। मोटी मोटी आजकल ये आई हुई है फार्मी, इसमें तो टाइम ही नहीं लगता। देसी ले तो उसमें टाइम लगता है, वैसे मैं देसी ही इस्तेमाल करती हूँ। लहसुन मेरा ख़त्म हो गया इसलिए मैं आरसी तौर पर मैंने ये ले ली है। तो मैं ये मोटी लहसुन का ही इस्तेमाल करूँगी। इसे मैं अच्छे से छील लूँगी और बिल्कुल बारीक बारीक इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए पूरी पोथी मैं अच्छे से छील चुकी हूँ छुरी की मदद से। मैं अब इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लूँगी। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब खाने वालों को क्या पता कि कितनी मेहनत होती है साग बनाने में। मिनट में खा के साइड पे हो जाते हैं, मगर पकाने वाला तो बेचारा सारा दिन साग पकाने में ही लगा होता है।
तो लहसुन बिल्कुल बारीक बारीक काट लें, क्योंकि इसका तो बहुत ही अच्छा सा जायका आता है आखिर में। जब आप साग के ऊपर तड़का लगाए ना, बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आता है। बिल्कुल बारीक बारीक काट लें ताकि ये मुंह में भी ना आए कि भी पता चले ये लहसुन है। तो बिल्कुल बारीक बारीक काट लें तड़के के लिए। जी हाँ, इतना पतला छोटा छोटा बस काट लें और इसे रख लें किसी प्लेट में निकाल कर साइड पे। साग देख लेंगे इतनी देर में। ये देखिए साग में हल्का हल्का सा पानी रह गया है। अब हम चूल्हा बंद करेंगे तो बस ये अब बिल्कुल रेडी है घोटने के लिए। ये देखिए मिर्चें भी, साग साइड पे करके मैं तोड़ के आपको दिखाऊँ। ये देखिए बिल्कुल ही गल चुका है। हाथ की मदद से मैंने पीसा तो अभी वो हाथ से पिस गया है। ये देखिए अब नज़दीक से करके दिखाऊँ। ये देखिए बिल्कुल ही गल चुका है अच्छे से। तो बस अब मैं चूल्हा बंद करूँगी और इसे मैं उतार लूँगी। तो पहले यहाँ मैंने ले लूँगी, यहाँ मैंने बिछा लिया है किचन टॉवल और इसके ऊपर मैंने रख लिया है पतीला। और ये है जो घोटना, इसकी मदद से हम घोटते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा साग घुटता है। आप लोग इसे पता नहीं क्या कहते हो, हम लोग इसे घोटना कहते हैं। और नमक इसमें शामिल करूँगी। हरी मिर्च तो मैं इसमें डाल चुकी हूँ, अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक यहाँ मैंने ले लिए 2 खाने के चम्मच। अब घोटने की मदद से मैं इसे अच्छा सा इस तरीके से घोट लूँगी। मेहनत होगी अब घोटने की और मेरे हाथों की। जी हाँ, गल तो चुका है लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी है। आटा इसमें लाजमी डलेगा। 1 कटोरी ये मैंने ले ली है आटे की। देसी आटा है, हम लोग घर में चक्की का ही आटा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सफ़ेद आटा भी डाल सकते हैं। ये देखें, मेहनत तो इसी टाइम होती है। वैसे तो आप साग चूल्हे पर रख के और काम कर लें तो मसला नहीं है, घोटने का मसला है थोड़ा सा। बिल्कुल साग जो है एंड वाली पोजीशन में आ चुका है। देखें गाढ़ा गाढ़ा सा हो चुका है, बिल्कुल अलग अलग नहीं रहा जैसे कि पहले पका था उस टाइम था। आटा डालने का ये फ़ायदा है कि साग आपस में जुड़ जाता है। तो ये देखिए अब घोटना बिल्कुल ही आसान हो गया है और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से घुट भी चुका है। थोड़ा सा और हम लगा लेंगे इस पे टाइम। ये देखें इसके अंदर ये खड़ा हो जाएगा ना, इतना ये आटा वाटा डाल के इतना हम इसे तैयार कर चुके हैं। तो अब इसे मैंने चूल्हे पर रख दिया है दोबारा से और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम रखी हुई। ये 1 पाव दही मंगा ली मैंने। दही अगर थोड़ी सी खट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है, उससे अच्छा सा जायका आ जाता है साग के अंदर। बाकी इसके अंदर प्याज टमाटर किसी चीज़ का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। खाली इसी तरीके से साग बनाए, क्या जायका क्या मज़ा आता है साग का, खाने का मज़ा आता है। दिल करता है कि बंदा साग आहिस्ता आहिस्ता सारा ही खा जाए, इतना मज़ेदार बनता है। लेकिन आज तो माशाल्लाह पड़ोसियों को भी भेजूँगी, बहुत ज़बरदस्त साग बना है और ज़्यादा भी है। तो दही तो मैं इसमें डाल चुकी हूँ और अच्छे से घोट कर इसके अंदर ही मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसे मैं 4 से 5 मिनट इतना पकाऊंगी जैसे पकने लगे। उसके बाद 4 से 5 मिनट पकाऊंगी ताकि जो इसके अंदर मैंने आटा वाटा शामिल किया है वो भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ मैं फ्राई पैन ले लूँगी। इसमें मैंने डाल दिया आधा कप कुकिंग ऑयल। आधा कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी बारीक कटे हुए लहसुन, जो कि हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिए थे। ये देखें अच्छे से ऑयल में इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे सा कलर आ जाए, अच्छे से गोल्डन हो जाए। इसे थोड़ा सा हिलाते जुलाते रहेंगे क्योंकि साइडों से गोल्डन होना शुरू हो जाते हैं और बीच से नहीं होते। तो मैं थोड़ा हिलाती रही हूँ। तो ये देखें हल्का हल्का सा इसमें कलर आने लगा है। इसे छोड़ के काम ना करने लग जाएं कहीं आप, ये बिल्कुल ही जल के काले हो जाएं। इतना पकाना है कि इसका कलर अच्छा हो जाए, गोल्डन सा प्यारा सा, और खुशबू एक प्यारी सी निकल के आए कि पता चल जाए लहसुन जो है ब्राउन हो चुके हैं। तो बस इसे उठाएं और साग के अंदर उड़ेल दें कुछ इस तरीके से। ये देखें क्या खुशबू क्या जायका। आज तो पूरे घर में जो है साग की खुशबू इतनी मज़ेदार फैली हुई है, देखकर अब भूख लगने लगी है। तो माशाल्लाह बस साग बिल्कुल रेडी हो गया है। जायकेदार और मज़ेदार साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम बना लेंगे इसके साथ मकई की गर्मा गर्म और जायकेदार रोटी। तो रोटी बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे फ्राई पैन और इसमें डाल लेंगे 2 कप पानी और इसे गर्म होने देंगे। और इसमें डाल देंगे नमक आधा चाय का चम्मच,
मीडियम फ्लेम पर पानी हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। पानी जैसे ही उबलने लगे तो बस इसमें डाल देंगे मकई का आटा और चूल्हा कर देंगे बंद। तो मकई का आटा डालने के बाद स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी में आटा डालने के बाद इसकी मिक्सिंग अच्छे से करेंगे। इससे क्या होगा कि पानी में आटा अब गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, चूल्हा हम बंद कर चुके हैं। जैसे इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे ये थोड़ा ठंडा होता जाएगा और इतना ये हो जाएगा। पानी हमने बिल्कुल मुनासिब डाला है आटे के लिहाज से। ये इतना बन जाएगा जैसे कि हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से तैयार हो जाएगा। गर्म पानी में आटा डालने से ये होता है कि यह आटा थोड़ा सा रबड़ी टाइप हो जाता है और पकाने में बहुत ही आसान हो जाता है। वरना इस आटे का आटा गूंदना बहुत ही मुश्किल है और रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस रेसिपी से बहुत इजी तरीके से और ज़बरदस्त रोटी तैयार हो जाती है। तो आटा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसके मैं बना लूँगी 3 अदद पेड़े बन जाएंगे। 1 कप आटे में 3 अदद पेड़े तैयार, 3 रोटियां तैयार हो जाएंगी। तो 3 पेड़े मैं बना लूँगी, एक ही साइज़ के पहले पेड़े बना लूँगी और इसके बाद इसकी रोटी बना लूँगी। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ अब इसके पेड़े तैयार हो गए हैं। जैसे कि नॉर्मल हम आटा जो गंदम का होता है बिल्कुल उसी तरीके से इसके पेड़े तैयार हो गए। इसमें कोई मुश्किल नहीं है और क्योंकि हमने गर्म पानी में पकाया था हल्का सा, तो यहाँ ये ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो बस बिल्कुल गंदम के आटे की तरह से इसकी रोटी बेल लेंगे और इसकी हम बना लेंगे रोटी। तवा पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तवा अच्छे से गर्म है और इसे तवे पर डाल देंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा तो बस हम साइड इसकी चेंज कर देंगे। मकई की रोटी बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हल्का सा और इसके पराठे तैयार कर लेंगे। हल्का हल्का सा घी लगाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम पका लेंगे पराठे दोनों साइड से। जैसे इसका कलर चेंज होने लगे, हल्का हल्का रेड होने लगे, तो बस हम मकई की जो है रोटी पराठे तैयार हो जाएंगे। और इसे साग के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार खाने में भी लगते हैं और फ़ायदे के लिहाज से बेपनाह फ़ायदा रखते हैं। मकई की रोटी और सरसों का साग ये सर्दियों की सौगात है और ये साग कुछ ही टाइम के लिए आता है। तो ज़बरदस्त हमारी एक रोटी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से बाकी की रोटियां भी हम तैयार कर लेंगे। तो गर्मा गर्म मज़ेदार मकई की रोटी देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हल्का हल्का घी लगाकर मैंने पराठों के तरीके से ही तैयार कर लिया है। तो बस अब हम साग निकाल लेंगे। साग भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है गर्मा गर्म। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें धुआंधार और मज़ेदार साग बिल्कुल रेडी है मकई की रोटी के साथ। तो आप भी इसे एक मरतबा बनाएं और बार बार आप इसे बनाओगे, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है मकई की रोटी के साथ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी बना लें सरसों के साग और इसके साथ बना लें मकई की रोटी। बहुत ही कम टाइम में और मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।